वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। ये वीडियो बेसिकली आज हम लोग कास्ट कर रहे हैं उन लर्नर्स के लिए जो कि अभी इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं। मेरे पास मैक्सिमम कॉल्स आते हैं, हमें बैटरी बनाने की मशीन चाहिए। जब नाम पूछते हैं तो उनको नाम कुछ पता होता नहीं। वो बोलते हैं जिससे बैटरी को बनाया जाता है, जिसमें प्लेटें बनाई जाती हैं, जिसमें सब बेसिकली क्या है कि अभी भी यूट्यूब की पूरी हिस्ट्री पे अगर मैं जाके देखूं तो उनकी गलती नहीं है। कहीं पर भी ऐसी कोई वीडियो ही नहीं है जिससे कि मशीन को आइडेंटिफाई कर सके कि ये मशीन उस काम में आती है। ना ही उनका टेक्निकल नेम हमें पता होता है। केवल हमें बताया जाता है कि हाँ, बैटरी बनाने के लिए ये टूल्स काम में आते हैं। उनका नाम कहीं पर भी ब्रीफ नहीं किया गया। तो पूरे यूट्यूब पर या फेसबुक पर अगर मैं जाकर ढूंढूं भी तो भी मेरे को नाम से पर्टिकुलरली मशीन को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर कि मैं लर्निंग फेज में हूं। तो जो लोग अभी इंडस्ट्री में नया आना चाह रहे हैं या जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, वो इस वीडियो के थ्रू बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से मशीनों को पहचान भी पाएंगे फोटो देखने के बाद भी। और अगर वो वर्बली चाहे तो वो नाम से भी उसको पहचान सकते हैं। पर हाँ, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप पहले एक कॉपी और पेन अपने पास रख लें, जिससे कि सीक्वेंस वाइज उन मशीनों के नाम मैं आपको बताऊंगा, आप उनको नोट भी करते रहिएगा। और दोस्तों, अगर के ये वीडियो आपके बिजनेस में या आपकी लाइफ में 1% भी कहीं पॉजिटिव रोल प्ले करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को स्प्रेड आउट करना ना भूलिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये मैं आपको केवल और केवल अपने मोटिवेशन के लिए बोलता हूं। कहीं से भी इसका मोनेटाइजेशन से मतलब नहीं है। ये चैनल मोनेटाइज होने के बावजूद भी एब्सोल्युटली फ्री वीडियोस डिलीवर करता है, यानी कि हमने अपना मोनेटाइजेशन ऑफ किया हुआ है अपनी सारी वीडियोस के लिए। तो कहीं पर भी कोई ये ना सोचे कि हम ये वीडियो या हम ये जो चैनल रन कर रहे हैं, कहीं हम इससे कुछ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें करते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने के साथ मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी मशीन्स इस पूरे प्रोसेस में, चाहे वो प्लेट बनाने के लिए हो, बैटरी बनाने के लिए हो, या उसके जो सब मटेरियल्स है, यानी कि ऑक्साइड और लेड की है, वो सारी चीजें भी सीक्वेंस में बताता हूँ। शुरू करते हैं वीडियो को। और पहली स्लाइड पे आपने देखा बैटरी फैक्ट्री में यूज होने वाली सारी मशीन्स क्या क्या है, उसको हम सीक्वेंस में शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी बैटरी के लिए है, जैसा कि नाम में ही आ जाता है, लेड एसिड बैटरी। तो यहाँ बेसिक इंगट्स हमारे पास जो आती है, उनको, ये जो आप सामने पिक्चर देख रहे हो, इनको हम बोलते हैं लेड इंगट्स, यानी कि लेड की सिल्लियां। अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो लेड की सिल्ली लेड इंगट होता है, और इसको लेड एलॉय बोला जाता है। ये प्योर लेड नहीं होता है, जो कि बैटरी की प्लेट बनाने में या बैटरी के कंपोनेंट को कास्ट करने में काम में आता है। तो बेसिक पहला इंग्रेडिएंट हमारे पास आता है वो आता है लेड एलॉय। सेकंड जो हमारे पास आता है वो लेड के ऑक्साइड्स आते हैं, पॉलीमर्स ऑक्साइड आते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं। ग्रे ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड और लिथार्ज, यानी कि येलो ऑक्साइड हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्साइड की जो पिक्चर्स हैं वो वहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए है कि आप पहचान सकते हैं कि क्या हम इसको बोलते हैं और किस फॉर्म में हमें ये मिलता है। ये 25 kg के बैग की फॉर्म में मिलता है। लेड ऑक्साइड से मिलकर ही बैटरी की प्लेट बनाई जाती है। उसमें कुछ एडिटिव्स भी डाले जाते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एडिटिव्स होते हैं। एनोड के लिए अलग होते हैं, कैथोड के लिए अलग होते हैं, और कंडक्टिविटी के लिए हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीजों को ब्रीफली अलग अलग वीडियोस में हमने पहले भी बताया हुआ है। इसको आइडेंटिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि इसको एडिटिव की वीडियो में आप जाकर अलग से भी देख सकते हैं। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है फर्नेस, यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूं तो जो जनरल मैनुअल कास्टिंग में हम लोग करते हैं उसको हम बोलते हैं कोठाली, जो कि गैस बर्नर से, डीजल बर्नर से ऑपरेट होती है। और ये जो फर्नेस आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फर्नेस की पिक्चर है। आप इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको कोठाली भी बोल सकते हैं, या मेल्टिंग पॉट भी बोल सकते हैं। तो पहली जो इंग्रेडिएंट हमें जो मशीन चाहिए वो ये पॉट चाहिए। इसके अंदर हम लेड के इंगट्स डाल के उसको मेल्ट करते हैं, जिससे कि हम उसकी ग्रिड कास्टिंग या उसके कनेक्शंस वगैरह बना पाए। अच्छा, कनेक्शन बनाने के लिए अगर हम बैटरी की बात कर रहे हैं तो कनेक्शन बनाने के लिए कुछ टूल्स हमें चाहिए होते हैं, कास्टिंग टूल्स जिनको हम बोलते हैं, जिससे हमारा टर्मिनल, जिससे हमारी गुल्लियां, वो सारी चीजें कास्ट होती है। तो सबसे पहले हमें कास्टिंग टूल्स चाहिए अगर कि हम बैटरी बना रहे हैं। वो चाहे हम मैनुअली बनाएं या हम अपने किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से मशीन के थ्रू बनाएं। अब ये देखा आपने, पुराने टाइम में जो चलती थी, ये कनेक्शंस पुरानी बैटरियों के हैं, जो ओपन टॉप ओपन बैटरियां हुआ करती थी, ये उनके कनेक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें ये पिक्चर्स आपने देखी, इस पिक्चर में ये टूल भी दिखाया गया है। नेक्स्ट पिक्चर में
जो पुरानी बैटरीज के अंदर कनेक्शन यूज हुआ करते थे वो सारे कनेक्शन यहाँ पर हैं, जिसमें से इसको ये गुल्ली है, ये इसका होल जिससे हम लोग इसको कास्ट करते हैं, ये आपका पुराने उसकी जो है कनेक्शन दो सेलों को जोड़ने के लिए जो हम लोग लगाते थे वो ये पीस है। अब आ जाते हैं कोम सेट पे। ये आप जो पिक्चर देख रहे हो ये है कोम सेट की पिक्चर है, जिसको हम हिंदी में कंघी भी बोलते हैं। इसके अंदर प्लेटों को लगा के सीक्वेंस में कितनी प्लेट का सेल हमें बनाना है, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग प्लेटों के लिए अलग अलग कोम बनते हैं, ये कोम सेट इसको बोला जाता है। इसमें स्टैंडर्ड का कोम सेट अलग होगा, ट्यूबलर का कोम सेट अलग होगा, ट्यूबलर में भी जंबो और आईटी का कोम सेट अलग अलग होगा, और इसमें भी जिग बॉक्स भी एक क्वालिटी आती है। ये देखिए ये छोटी बैटरी के लिए है, इससे पहले वाला जो था वो बड़ी बैटरी के लिए था। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम सेट आते हैं। स्टैंडर्ड के लिए अगर आप बोलेंगे, अगर आपको किसी भी प्लेट के लिए स्टैंडर्ड कॉम सेट बनवाना है या कंघी बनवानी है, तो पहले वो प्लेट का चयन आप करते हैं, उस प्लेट का एक पूरा सेल बनाते हैं जितनी सेल प्लेट की आप बैटरी बनाना चाह रहे हैं, और उसको उस फैब्रिकेटर को देते हैं जो कॉम सेट बनाता है, तब वो स्पेसिफिकली आपके ऑर्डर पर आपके लिए कॉम सेट बना के देगा। तो आप इसको पहचान लीजिए, ये है कॉम सेट, या हिंदी में अगर इसको बोले तो ये है कंघी। चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये कॉम सेट है। कॉम सेट के बाद में इसी टाइप के कुछ जिग बॉक्स भी आते हैं। जिग बॉक्स की भी मैं पिक्चर आपको ऑलरेडी जिग बॉक्स पे वीडियो भी दे चुका हूं, पिक्चर भी दे चुका हूं। ये 6 सेल के लिए कॉम सेट है, यानी कि आप एक ही बार में 6 सेल एक पूरी बैटरी के सेल यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसके बाद जब हम सेल बना लेते हैं तो सेल के सेपरेटर्स हम लोग सब पहचान ही लेते हैं। ये है जालियां, यानी कि पैकिंग की जाली है जो कि साइड में हम बैटरी में लगाते हैं जब हम बैटरी को शील्ड कर रहे होते हैं, यानी कि बैटरी के अंदर सेल ड्रॉपिंग हम लोग कर रहे होते हैं, तब हम इसकी जाली से साइड में इसको टाइटली फिक्स करते हैं सेल को, जिससे कि कोई लूजिंग या कोई गैप ना रह जाए वहां जब हम बैटरी को शील्ड कर रहे हैं, शील्ड करने से पहले। अब जो नेक्स्ट मेजर मशीन यहां आ रही है वो मशीन है आपकी दिस वन। ये मशीन है इंटरनल सेल वेल्डिंग मशीन। यहां पर कि जब आप बैटरी को बना लेंगे, सेल ड्रॉप कर देंगे, तो आपको इंटरनली सेल को आपस में वेल्ड करना है। वो मशीन इसको बोलते हैं इंटरनल सेल वेल्डिंग मशीन। ये 2 प्रोसेस से आप कर सकते हो। देखिए जैसे ये मशीन आप देख रहे हो, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, और जो अगर आपका प्रोडक्शन कम है, आप एक छोटा प्लांट बैठा रहे हो, तो वहां पर भी आप मैन्युअली भी इसको कर सकते हो, बशर्ते कि बैटरी की जो बैटरी है आपकी वो आईटी या जंबो है या ई रिक्शा है। इससे छोटी बैटरी में अगर आप जाते हो तो वहां आपको दिक्कत हो। मैन्युअली अभी तक जब तक मशीन नहीं आई थी, या जो छोटे प्लांट चला रहे थे वो अभी भी मैन्युअली कर रहे हैं, पर अगर आप क्वालिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको मशीन सेटअप की तरफ जाना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं आईसीडब्ल्यू मशीन। अगर आप टेक्निकल नेम में जाएंगे तो इंटरनल सेल वेल्डिंग मशीन इसको बोला जाता है। सेल वेल्ड करने के बाद में आपको जो एक और मेजर मशीन चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड टॉप शील्ड मशीन। शील्ड मशीन भी इसको बोलते हैं। ये टॉप शील्ड मशीन है कि बैटरी के कंटेनर को आप इससे फिक्स कर लेते हो, फिर उसके अंदर कोई गैप, एयर गैप भी नहीं रहता और कोई उसमें लीकेज गैप भी नहीं रहता, यानी कि एसिड वगैरह भी आपका कोई गैप यहाँ से नहीं लेगा। तो इसको बोलते हैं शील्ड मशीन। अब आ जाते हैं इसके बाद जब बैटरी पूरी फाइनली बन गई तो ये आई आपकी एसिड ड्रॉपिंग मशीन। बैटरी के अंदर एसिड फिल करने के लिए जो मशीन हमें चाहिए होती है उसको बोलते हैं एसिड ड्रॉपिंग मशीन। हम ये मशीन बनाते भी हैं, इस पे भी बहुत सारी वीडियोस अलग से भी आपको मिल जाएंगी। आपने केवल करना इतना है कि आपने बैटरी स्कूल या टेक बाजार को सब्सक्राइब करना है, और लगभग 240 वीडियोस वहां पर पड़े हुए हैं जो कि पर्टिकुलरली सब बिलोंग करते हैं बैटरी को। तो वहां पर आपको सारी वीडियोस सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हमने एक लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट 26 मटेरियल की लिस्ट है जो मशीन्स हम लोग बैटरी के बनाने में काम में लेते हैं। इसमें मैक्सिमम मशीन्स वो हैं जो प्लेट बनाने के काम में आती है। इससे पहले जो वीडियो, हाफ वीडियो अगर आप देखने की बात करें तो इससे पहली जो वीडियो है अभी तक की, वो सारी वीडियो बैटरी के लिए थी। अब उस बैटरी में लगने वाली प्लेट कैसे बनाई गई और उसमें क्या क्या मशीन्स हमने यूज किए, उसके लिए अब इससे आगे का पार्ट शुरू होने वाला है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, अदरवाइज क्या होगा, कुछ मशीनों को आप यहाँ छोड़ जाएंगे। मैं एक बार नंबर से सबको यहाँ पढ़ देता हूँ। पीडीसी मशीन, ग्रिड मोल्ड पीडीसी मशीन, ग्रिड कास्टिंग मशीन, ग्रेविटी कास्टिंग मशीन जिसको हम बोलते हैं। ग्रिड कास्टिंग मशीन, नेगेटिव ग्रिड मोल्ड्स अलग होते हैं, पॉजिटिव ग्रिड मोल्ड्स अलग होते हैं। स्पाइन कास्टिंग अलग होती है। हीट सीलिंग मशीन, जैसे कि मैंने पीछे बताया, इंटरनल सेल वेल्डिंग मशीन। मिरर सेट्स, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, कोन फीडर, बहुत सारी और मशीन है। ओवन है, वो अब आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे। क्यूरिंग चैम्बर्स है, और चार्जर्स हैं, लग ब्रशिंग मशीन्स हैं, सीरियल नंबर पंचिंग मशीन्स है। अगर आप
ऑटोमोटिव प्लांट की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सारी मशीन्स हैं और इनकी कॉस्ट लगभग करोड़ में आती है। पर अगर आप इनिशियली नया प्लांट बैठा रहे हैं और आप मैनुअली काम करना चाह रहे हैं तो ये सारी चीजें आप ओवरकम भी कर सकते हो। मेरा काम है आपको वो सारी चीजें बताना। चलते हैं आगे। इसके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ भी सकते हो। वापस हम पहली पिक्चर पे आ जाते हैं। सेम फर्नेस जो हम पहले यूज कर रहे थे कनेक्शन कास्टिंग के लिए, अब वो जो फर्नेस है अब हम यहाँ पर ग्रिड कास्टिंग के लिए भी काम में लेंगे। तो मैनुअली जो हमारे मोल्ड आते हैं ग्रिड के, वो नेगेटिव पॉजिटिव मोल्ड्स कुछ इस तरीके के होते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के मोल्ड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि नेगेटिव का अलग, पॉजिटिव का अलग, ट्यूबुलर का अलग, स्टैंडर्ड का अलग, ई रिक्शा का अलग, जंबो का अलग। वो अलग अलग मोल्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोल्ड होता कैसा है दिखने में, वो ये है, जो दोनों साइड पे हम इसकी सीएनसी मशीन से इसको कास्ट करते हैं और ये लगभग 40 to 50,000 ईच के हिसाब से हमें यहाँ मिल जाता है मैनुअली के लिए। जितने भी ऑटोमोटिव प्लांट्स की तरफ जाएंगे उनकी कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। अगला मोल्ड मैं आपको दिखा दूं जो सेमी कास्टिंग मशीन में चलता है, सेमी ऑटोमेटिक कास्टिंग मशीन में चलता है, वो कुछ इस तरीके का मोल्ड होता है। अगली जो मशीन आप यहाँ देख रहे हैं ये मशीन है ग्रिड कास्टिंग मशीन। यहाँ पर ग्रेविटी ग्रिड कास्टिंग होती है। ये मशीन आपके नेगेटिव के सारे जितने भी पैनल्स हैं उनको ग्रिड को कास्ट करके देती है। बहुत हाई प्रोडक्शन मशीन होती है, जिनके पास नंबर ऑफ बैटरीज बहुत ज्यादा बनती हो डेली, वो लोग इस मशीन को लगाते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेविटी ग्रिड कास्टिंग मशीन। अब चूंकि पॉजिटिव पैनल्स की तरफ हम जाएंगे तो पॉजिटिव पैनल्स के लिए जो मशीन हमारे पास है वो आ जाती है हमारे पास कुछ इस तरीके की मशीन होती है, पर वो ये मशीन नहीं है एग्जैक्टली। या तो हम कई वीडियो में स्विच कर गए, आगे पीछे वो वीडियो पिक्चर आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसको हम बोलते हैं पीडीसी, प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, पर उसमें जो लेड को मोल्ड के अंदर डाला जाता है वो प्रेशर के थ्रू डाला जाता है, इसलिए हम उसको प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन बोलते हैं। सेम अगेन यहाँ पर भी एक ग्रिड कास्टिंग मशीन आ गई। अब जब हम ग्रिड को बना ले जा रहे हैं तो उसके बाद में अगर ट्यूबुलर ग्रिड हमने बनाया है तो उसको हम ऑब्वियसली बात है स्पाइन कास्टिंग के बाद में उसमें फिलिंग करेंगे, तो ये है फिलिंग मशीन। इसको हम बोलते हैं पाउडर फिलिंग मशीन, यानी कि ट्यूबुलर फिलिंग मशीन भी इसको बोल सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद जो नेगेटिव ग्रिड आपने बनाया है उसको आप पेस्ट करोगे, तो अगर आप मैनुअली पेस्ट नहीं कर रहे हो, आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा है, तो आपके पास ये मशीन है, तो सिंगल साइड पेस्टिंग मशीन और बोथ साइड पेस्टिंग मशीन। दो तरीके की मशीन आती है, ये सिंगल साइड है और ये बोथ साइड है। जब आप प्लेट को पेस्ट कर ले जा रहे हो तो अब आपको जो मेजर जरूरत पड़ने वाली है वो जरूरत पड़ने वाली है क्यूरिंग चैम्बर की। यहां पर आपको चाहिए क्यूरिंग चैम्बर। ये है क्यूरिंग चैम्बर, इसको क्यूरिंग ओवन भी बोलते हैं। यहां पर आपको प्लेट क्योर भी करनी है और ड्राइंग भी करनी है। जब आप ये दोनों काम कर लेते हो तो उसके बाद फाइनली आपकी क्योर के बाद में प्लेट आप ले जाते हो अपने जो भी आपके पास स्टोर्स होते हैं, वहां पर आप इसको मैनुअली भी उसके बाद में मॉइस्चर कम करने के लिए ड्राइंग करने के बाद भी हम इसको मैनुअली यहाँ डाल देते हैं, जिससे कि ये और मॉइस्चर को कम कर ले। अभी प्लेट यहाँ पर सूख गई। सूखने के बाद में अब आएगा चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग के लिए हमारे पास ये चार्जर्स कुछ इस तरीके के होते हैं। बड़े चार्जर्स होते हैं जो फॉर्मेशन के लिए लगते हैं, या कुछ जो बैटरियां अब ग्रीन प्लेट में बनने लगी है वहां पर भी ये चार्जर्स एडोर वगैरह के काफी अच्छे ब्रांड के आते हैं। तो यहां तक तो था सेटअप सारा प्लेट बना के प्लेट को चार्ज करने का। पहले सेगमेंट में आपने वीडियो के फर्स्ट हाफ में आपने देखा बैटरी बनाने का। अब मैं आपको ले जा रहा हूं रॉ मटेरियल की तरफ, जहां पर कि हम बैटरी का रॉ मटेरियल बना रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि है पॉट। यहां पर लेड को रिसाइकल या रिफाइन किया जाता है। पहले तो उसको 99.96% तक प्योर करेंगे, फिर उसकी अलॉइंग करेंगे। यानी कि अगर मुझे लेड से ऑक्साइड बनाना है तभी मैं इसको रिफाइन करूंगा, और जब लेड से अलॉय बनाना है तभी मैं उसको रिफाइन करूंगा। अब ये जो नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो ये है आपका बॉल मिल। यहाँ पर हमें बनाना होता है ऑक्साइड। यहाँ पर जो भी ग्रे ऑक्साइड वगैरह बनता है वो इस प्रोसेस से बनता है, और जो रेड ऑक्साइड बनता है वो बार्टन प्रोसेस से बनता है। उसकी मशीन से अलग है, उसके लिए अलग वीडियो हम आपको दे देंगे। ये जो आप नेक्स्ट वीडियो पिक्चर देख रहे हो ये है पॉट, जो कि पर्टिकुलरली लेड अलॉय बनाने के काम में आता है। ये 5 टन 10 टन की कैपेसिटी में अलग अलग होते हैं। वहां पर आप अपनी अलॉइंग करते हैं, जो अलॉय आपको चाहिए, इधर सेलेनियम अलॉय, कैल्शियम अलॉय और आपका एंटीमनी अलॉय। तो ये सारी मशीन्स थी मेजर। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन है वो है डिस्टिल्ड वाटर प्लांट, यानी कि बैटरी के अंदर जो पानी आप यूज करने वाले हो वो पानी 100% डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। अगर आपने कोई भी और पानी बैटरी के अंदर दिया
तो आपने यानी कि बैटरी के अंदर गंदा ब्लड सप्लाई कर दिया। इसको मैं बहुत सारी और वीडियोस में भी बता चुका हूं कि डिस्टिल्ड वाटर खून होता है बैटरी का। जैसे हमारे शरीर में गंदा खून चला जाए तो हम बीमार हो जाएंगे, उसी प्रकार से अगर बैटरी के अंदर गंदा पानी गया तो आपकी बैटरी परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये था सब कुछ जिसपे जो मशीन्स मैक्सिमम मैं कवर कर पाया। अगर इसमें कुछ मशीन छूट भी गई, जैसे मिक्सचर अभी हम लोग नहीं इसमें बता पाए, तो वो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो पहुंचाऊं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को स्प्रेड आउट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही अगली अच्छी सी किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।